नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमजीआरएफ इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। यानी कि आपको ये फॉलोइंग, आपको जो टेबल दी हुई है इस टेबल को फिल करना है। जहां जहां पे ब्लैंक है तो आपको इसमें क्या है, चार चार वैल्यू दे रखी है। आपको या तो ए का मान देगा, डी का मान देगा, एन का मान देगा या एन का मान ए एन का मान देगा। यानी कि आपको चार टर्म आपके पास में, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एन और यहाँ पे ए एन, इन चारों में से आपके पास में देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ए का मान दिया हुआ है बेटा 7, डी का मान दिया हुआ है 3, एन का मान दिया हुआ है 8। तो आपको यहाँ पे ए एन का मान निकालना है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में डी का मान फाइंड करना है और थर्ड क्वेश्चन है बेटा इसमें ए का मान फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एन का मान फाइंड करना है और वापस फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ए एन का मान फाइंड करना है। यानी कि आपको क्या करना है कि इस टेबल में आपको तीन वैल्यू देगा। किसी न किसी से आपको या तो ए दे देगा, डी दे देगा, एन दे देगा, तो आपको ए एन फाइंड करना है, या आपको डी फाइंड करना है, या फिर आपको ए फाइंड करना है, या फिर आपको एन फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इसमें बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। वैसे मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बताया था तब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो इसमें ए एन भी है, ए भी है बेटा, एन भी है और डी भी है, जो कि आपके पास चारों वैल्यू है। तो आपके पास में जो भी तीन वैल्यू दी हुई है उन तीनों मानों को इस फॉर्मूले में आपको रखना है और आपको अपना आंसर लाना है। जैसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें देखो बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म 7 दी हुई है। तो सबसे पहले लिखो बेटा फर्स्ट टर्म ए, इसका मान दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस डी, इसका मान दिया हुआ है 3, यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है 8 और आपको ए एन निकालना है। यानी कि आपको एन की जगह आपको रखना है 8, यानी कि बेटा आपको 8th टर्म निकालनी है। तो 8th टर्म के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। अब आपके पास जो भी दिया हुआ है इस फॉर्मूले में आप उसको रख दो। जैसे यहाँ पे ए एन है तो एन की जगह आपको रखना बेटा 8। ध्यान रखना जो ए फर्स्ट टर्म है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, ये यहाँ पे ए का मान नहीं रखना, आपको रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए 8 इक्वल है बेटा 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है बेटा 3। ठीक है बेटा, आगे देखो ए 8 इक्वल हो जाएगा बेटा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा 7 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो यहाँ पे आएगा बेटा 21। तो 21 में 7 जोड़ोगे तो बेटा आएगा यहाँ पे 28। यानी कि आपके पास में जो 8th टर्म का मान आया बेटा A8, इसका मान आया वो आया 28। यानी कि आपको इस टेबल को बनाकर आपको यहाँ पे AN का मान 28 रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना है बेटा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में एक का मान दिया हुआ है। देखो एक का मान कितना दिया हुआ है बेटा? माइनस के 18 और एन का मान आपको, डी का मान आपको निकालना है। एन का मान 10 है और ए एन का मान 0। तो लिखो बेटा एक का मान दिया हुआ है माइनस के 18, आपको डी का मान फाइंड करना है बेटा, यानी आपको डी का मान है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे आपको एन का मान वो दिया हुआ है 10 और ए एन का मान दिया हुआ है बेटा 0। इसका मतलब ए एन 0, इसका मतलब आप एन की जगह 10 रखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 10th टर्म है, और जो 10th टर्म है बेटा वो है 0। ये ध्यान रखना है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा ए एन इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है? 0 इक्वल, तो ए का मान कितना है? माइनस के 18, एन का मान कितना है बेटा 10, ये माइनस 1 और डी आपको फाइंड करना है। सबसे पहले जो माइनस के 18 है इसका इस 0 के पास में पक्षांतरण कर दो तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का। तो ये बराबर की तरफ आ गया बेटा 18, तो ये हो गया प्लस का।
इधर बेटा 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9D। और D का मान निकालने के लिए इस 18 में 9 का भाग देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 18/9, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2, यानी कि D का मान निकल के आएगा 2, यानी कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे टेबल में, इसमें आपको D का मान 2 रखना है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म ए निकालनी है। D का मान दिया हुआ है -3, n का मान 18 और an का मान -5। तो लिखो बेटा जो भी दिया हुआ है आपको निकालना है इसी का थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ में आपको फर्स्ट टर्म तो निकालना है, फाइंड करना है, भाई फर्स्ट टर्म को भरना है। तो यहाँ पे बेटा D का मान दिया हुआ है, और D का मान हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कितना दिया हुआ है -3। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -3, n का मान कितना दिया हुआ है बेटा -18, और यहाँ पे सॉरी यहाँ +18 है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा बेटा +18। और यहाँ पे an का मान कितना है बेटा -5। एक बार देख लो, यही है, ये -5 हो गए, ये n का मान हो गया, ये d का मान हो गया। ठीक है, यानी कि d का मान -3 है। आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा an बराबर a + n - 1d। an की वैल्यू कितनी दी हुई है -5, एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, n का मान 18, ये 18 - 1 और d का मान आ गया -3। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक का मान निकालना है, तो आप क्या करो बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इस एक को तो ऐसे के ऐसे रखना है, ये -5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 18 में से 1 को माइनस करो तो ये आएगा बेटा 17, और 17 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा -51। तो यहाँ पे है बेटा -51 है, ये ध्यान रखना है। अब जो ये -51 है, इसका इस माइनस के पास पक्षांकन कर दो, तो एक का मान निकल के आएगा बेटा -5 और +51, तो ये हो जाएगा 46, यानी कि जो फर्स्ट टर्म आई बेटा वो आई कितनी 46। क्लियर है, तो हम कर देंगे यहाँ पे जो इसको तो कर दो डिब्बे में बंद, और ऊपर जो टेबल दी हुई है वहां पे लिख दो बेटा इसका मान आया 46। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में एक का मान दिया हुआ है -18.9, -18.9 ये दिया हुआ है बेटा ए का मान। इसके बाद है बेटा डी, और डी का मान दिया हुआ है 2.5, और आपको एन का मान फाइंड करना है, और ए एन का मान दिया हुआ है 3.6। तो डी का मान लिखो बेटा 2.5, आपको एन का मान फाइंड करना है, और यहाँ पे ए एन की वैल्यू है बेटा 3.6, यानी कि आपको अब n की जगह n ही रखना है। तो फॉर्मूला लगाओगे बेटा an = a + n - 1d। तो an की वैल्यू कितनी रखोगे 3.6, एक की वैल्यू कितनी रखोगे -18.9, ये प्लस, और n की वैल्यू आपको केवल n ही रखनी है बेटा -1, और d की जगह रखना है बेटा 2.5। क्लियर है बेटा, आगे देखो, तो ये देखो माइनस का है ना बेटा, ये आ जाएगा प्लस में, यानी 3.6 में आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा प्लस में। तो हम लिख देंगे बेटा 3.6 + 18.9, इधर बेटा n - 1, और ये हो जाएगा बेटा 2.5। इसको जोड़ो बेटा, तो ये 9 और 6 ये हो गया बेटा 15 का 5, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 18, 3 21, और 21 में एक जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 22, यानी कि 22.5। ये इक्वल है बेटा n - 1 2.5। इस 2.5 को आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आते बन जाएगा भाग में, तो इसको ऐसे लिख देंगे बेटा n - 1 22.5 अपॉन में जाएगा 2.5, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल, और 25 से ये जाएगा बेटा 9 टाइम्स, और n - 1 का मान आ गया बेटा 9, तो ये n का मान निकालोगे 9 + 1, तो ये आ जाएगा बेटा
10, यानी कि आपके पास में जो n की वैल्यू आई है बेटा, n की वैल्यू आई है वो आई है 10, यानी कि आपके पास nth टर्म कौन सी है, 10th टर्म है, यानी कि जो 10th टर्म है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, इसी प्रकार से आपको फिफ्थ क्वेश्चन निकालना है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास में ए गिवन है बेटा 3.5, डी गिवन है बेटा 0, आपको एन का मान फाइंड करना है 105, यानी कि ए एन का मान आपको फाइंड करना है। तो आपके पास में सबसे पहले बेटा ये है फिफ्थ क्वेश्चन, आपको निकालना है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन। ए का मान दिया हुआ है बेटा 3.5, डी का मान दिया हुआ है 0, आपको nth टर्म यानी आपको 105 यानी 105 टर्म निकालनी है, यानी कि आपको ए एन का मान निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ए एन एन का मान कितना रख दोगे यहाँ पे, तो एन का मान रख दो यहाँ पे 105, यानी कि आपको A105 का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे बेटा यहाँ पे ए एन इक्वल होता है A प्लस एन माइनस 1 डी के। तो ए एन की वैल्यू कितने रख दोगे, A105, ए तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एन का मान रख दो यहाँ पे 105, फर्स्ट टर्म है बेटा 3.5, ये प्लस ये एन माइनस 1, एन का मान आ जाएगा यहाँ पे 105 माइनस 1, और यहाँ पे जाएगा डी का मान है बेटा 0, 105 में से एक जाएगा तो 104 बचेगा, और 104 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बेटा 0, और इसको देखो इसका मतलब ये फुल टर्म हो गई, ये तो 0 हो गई, यानी कि A105 का मान निकल के आएगा बेटा 3.5, यानी कि आपके पास में जो 105 यानी 105वीं टर्म कौन सी आई, 105वीं टर्म आई बेटा 3.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5। तो हम लिख देंगे बेटा ए एन की वैल्यू आई है अपने पास में 3.5। इस प्रकार से आपको टेबल के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आपको बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी बेटा, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और फॉर्मूला कौन सा बेटा, फॉर्मूला है ए एन बराबर होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी। केवल आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 30 द टर्म ऑफ एपी 10 7 4 इज, यानी कि आपको क्या करना है बेटा सेकंड क्वेश्चन में आपको इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आपको सोल्व करके ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो आपके ऑप्शन है वो सही है, यानी कि आपको उसको जस्टिफाई भी करना है, यानी कि उसको क्वेश्चन को सोल्व भी करना है, और चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, आपको जो अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही आपको लगाना है। तो सबसे पहले लिखना है बेटा एपी गिवन है अपने पास में 10 7 4 इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे ए का मान है फर्स्ट टर्म तो हो गया बेटा 10, डी का मान हो जाएगा बेटा 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 3। क्लियर है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है 30 टर्म्स, यानी कि एन का मान हो जाएगा बेटा यहाँ पे 30, यानी कि आपको A30 का मान निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो आपको फॉर्मूला लगाना है बेटा ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। तो या ए एन एन की जगह कितना कर दोगे 30, ए एन फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 10, एन का मान कितना है यहाँ पे 30, और यहाँ पे देखो बेटा ये 30, ये माइनस 1, और डी का मान आ जाएगा बेटा माइनस के 3। तो यहाँ पे A30 ऐसे कैसे, ये 10 ऐसे कैसे, 30 में से 1 जाएगा तो 27, और 29, और 29 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा माइनस के 3 से, तो ये निकल के आएगा माइनस के 87। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा माइनस के 87,
और यहाँ पे 87 में से आपको 10 माइनस करोगे तो इसका मान आएगा बेटा माइनस के 77, यानी कि जो इसकी 30 जो टर्म आई है बेटा वो आई है माइनस के 77। यानी कि अब बताओ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 11th टर्म ऑफ द एपी माइनस के 3 माइनस 1/2 2 इज। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि जो दिया हुआ है वो लिख लो बेटा। आपके पास में एपी जो गिवन है बेटा वो दी गई है माइनस के 3 माइनस के 1/2 और 2। ठीक है बेटा, आपके पास में फर्स्ट टर्म है यहाँ पे माइनस के 3, डी का मान निकालोगे माइनस के 1/2, इसमें से माइनस करोगे माइनस के 3, यानी कि डी का मान निकालने के लिए जो सेकंड वाली टर्म है उसमें से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस के 1/2, ये आ गया 3। मैंने आपको बताया जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो बेटा या तो आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम नहीं लो बेटा तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो आएगा 6 है। तो जो गिवन है बेटा उसको केवल ऐसे कैसे रखना है, जैसे माइनस का 1 सबसे पहले है तो माइनस का 1, ये पॉजिटिव का साइन आ गया, और ये 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये आ गया 6, और नीचे ऐसे कैसे 2 आ जाएगा। तो सोल्व करो बेटा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा 5, यह आ जाएगा 5/2, यानी कि यहाँ पे जो डी का मान निकल के आएगा बेटा वो आया बेटा 5/2। और आपको यहाँ पे देखो एन का मान गिवन है बेटा 11th, यानी कि आपको ए 11th का मान निकालना है, यानी कि 11th टर्म कौन सी होगी वो आपको फाइंड करना है। तो आपको बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको यूज करना है बेटा ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1। यानी कि जब भी आपको ऐसे बोला ना बेटा कि जैसे आपको एन का मान निकालना हो तो आपको बेसिकली यही वाला फॉर्मूला लगाना है। आपके पास में ए भी गिवन होगा, एन भी गिवन होगा और डी भी गिवन होगा। तो यहाँ पे ए एन का मान कितना होगा, तो यहाँ पे ए एन की जगह आपको लिखना है बेटा 11। फर्स्ट टर्म दी हुई है माइनस के 3 प्लस, और एन का मान दिया हुआ है बेटा 11, 11 माइनस 1, और डी का मान हो जाएगा बेटा 5/2। ये ऐसे कैसे जाएगा बेटा, ये माइनस के 3, ये प्लस 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, और फिर 10 को मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5/2 से, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस के 3, और ये बन जाएगा 25, और 25 में से 3 जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा 22, यानी कि ए 11 का मान निकल के आएगा 22। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें 11th टर्म, इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, थैंक यू।